की तो स्थिति बहुत नियंत्रण में है और कोरोना के मामले बहुत कम हुए हैं और स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बच्चों की जो उपस्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो 2-2.5 साल के बाद वो बहुत उत्साह से आ रहे हैं और सभी चाहते ही थे कि फिजिकल रूप में हमारी पढ़ाई हो तो और वो अच्छे प्रकार से चल रही है। तो इसलिए बाकी सावधानियां भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कि अब ठीक प्रकार से शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। तो आगामी दिनों में थोड़ा विचार और करेंगे कि और कौन सी बंदिशों को यदि हम कोई हटा सकते हैं तो उस पर विचार करेंगे। प्रक्रिया चली है और कुछ पद जो है वो कमीशन को भेजे गए हैं, तो इसलिए वो प्रक्रिया बिल्कुल अंडर प्रोसेस है और वो सारे पद हम भरने वाले हैं। कि उनका एलिगेशन निराधार है। अपनी बात जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलता से सहजता से करना आवश्यक है और सरकार हर बात को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन तब भी यदि लगता है कि कुछ लोगों को कि चुनावी वर्ष है और हम बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ भी कर सकते हैं तो वो गलत है। और इसलिए कि उनकी बातों को सुनना और अच्छे प्रकार से बात करें। और सरकार ने कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 6ठा वेतन आयोग लागू किया है, 6,000 करोड़ रुपए के बेनिफिट्स दिए हैं, पेंशनर्स को दिए हैं और सारी बातों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोविड और सारी स्थिति को देखते हुए उसके बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि और भी हम और क्या बेहतर ऐसे हालात में कर्मचारी हित और प्रदेश के हित में और प्रदेश के सभी लोगों के हित में हम क्या कर सकते हैं उसको हम करेंगे। इसलिए हमने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लिख दिया है कि वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके मामले हमने कानूनी सलाह ली थी और जो हमको एडवोकेट जनरल की जो ओपिनियन आई है तो उसके मुताबिक ही कि हम परिणाम को घोषित करने वाले हैं। देखिए, अभी पहला कदम तो यह है कि उन सबके जीवन की रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत प्रयास करके ये सबके सब काम किए हैं। और देखिए, जहाँ जहाँ जब भी भारत के नागरिक कहीं फंसे तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे प्रकार से सभी को लाया है और इसे सिद्ध होता है कि देश का नेतृत्व बहुत मजबूत है और जिनको दुनिया मानती है, दुनिया के लोकप्रिय नेता भी हैं और ताकतवर नेता भी हैं। और जब यूक्रेन में हमारे लगभग 20,000 बच्चे फंसे तो ऐसे हालात में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति भी और रूस के राष्ट्रपति से भी भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत होना और उसके बाद ये देखिए कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है कि तिरंगा झंडा लगा करके जब हमारे बच्चों की बसेज वहाँ पर यूक्रेन में चल रही थी तो कहीं पर उन्होंने कहा हमारी कोई चेकिंग नहीं, कोई हमारी पूछताछ नहीं, हम सबको ठीक प्रकार से वहाँ से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत बड़ा काम जो है सरकार ने किया है और सभी बच्चों को मुफ्त में लाया जा रहा है। और जो बात आपने आगे कही कि आने वाले दिनों में अभी स्थिति क्या बनती है उसके मुताबिक उनका भविष्य के प्रति निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी आशंका हुई कि कुछ समस्या आ सकती है तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.